कहानी शुरू होती है एक जेल को दिखाते हुए। ये जेल दुनिया की सबसे सिक्योर जेल है, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा, क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और भागने की कोशिश करने वाली कैदी का सजा सीधा मौत है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा बैंक का बैंकर है। जज एंडी को उसकी वाइफ और उसकी लवर का मर्डर करने का जुर्म में उम्र कैद का सजा सुनाता है। एंडी कहता है उसने ये मर्डर नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, इसीलिए उसे उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया जाता है। एंडी के साथ और भी कई सारे कैदी होते हैं और जब इन कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है, जेल के अंदर मौजूद कुछ कैदी आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात इन नए कैदियों में से कौन सा कैदी पहले रोएगा। शर्त में वो लोग एक डिब्बी सिगरेट लगाते हैं। रेड नाम का एक कैदी एंडी पर दाव लगाता है। फिर एंडी और बाकी कैदियों को अपने अपने सेल में बंद कर दिया जाता है और रात होने के बाद पुराने कैदी इन नए कैदियों को डराने लगता है ताकि कोई भी रोना शुरू कर दे। और ऐसा ही होता है। एक कैदी फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है मुझे घर जाना है। तब वहाँ एक गार्ड आता है और उसे रोने से मना करता है, लेकिन वो चुप नहीं होता है, इसीलिए एक गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर पीट पीट कर बेहोश कर देता है। रेड एंडी पर लगाया हुआ दाव हार जाता है, इसीलिए अगली सुबह रेड अपने साथी को सिगरेट दे देता है। एंडी वहाँ चुपचाप अकेले ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। इसका इस जेल में 50 साल पूरे होने वाला है। एंडी ब्रुक्स से इस जेल की रूल्स और कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स एंडी को सब कुछ समझा देता है और एंडी को कहता है अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो रेड नाम का कैदी से मिलना। जिसके बाद एंडी रेड से मिलने चला जाता है। वो रेड के पास जाकर कहता है मैंने सुना है तुम बाहर से कुछ भी जेल के अंदर मंगवा सकते हो। रेड कहता है हाँ, लेकिन ऐसा चीज जो जेल से भागने के काम ना आता हो। एंडी कहता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा का नाम सुनकर रेड एंडी से पूछता है कि क्या तुम किसी को मारना चाहते हो। एंडी कहता है नहीं, मुझे पत्थर तराशने का शौक है और वैसे भी इशारा करता है और कहता है इन लोगों से तुम बचकर रहना, ये लोग बहुत ही बदमाश है, ये लोग लड़कों का भी ले लेता है और अब इन लोगों का नजर तुम्हारे ऊपर है। अगले दिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ा मंगवा देता है। रेड हथौड़ा देख हंस देता है क्योंकि वो साइज में बहुत ही छोटा होता है और वो मन में सोचता है कि इस हथौड़े के मदद से जेल में सुरंग बनाकर भागने में तो हजारों साल लग जाएंगे। रेड ब्रुक्स के मदद से वो हथौड़ा एंडी तक पहुंचा देता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब एंडी अपना काम कर रहा होता है तो वो 3 लोग जिसका एंडी पर गंदी नजर था वो लोग उसको पकड़ लेता है और उसको पीट पीट कर उसके साथ गलत कर लेता है। फिर 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ के करूँगा तो सरकार टैक्स के रूप में सारा पैसा ले लेगा। ये सब बात एंडी सुन लेता है। एंडी एक बैंकर था, इसलिए उसे पता था कि इन पैसों को बिना टैक्स के कैसे निकाला जा सकता है। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो। ये सुनकर हेडली गुस्से से एंडी को छत से गिराने ले जाता है, लेकिन एंडी कहता है कि अगर तुम अपने जीवन भर में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और एंडी ये भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी लॉयर को इस काम के लिए रखोगे तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन मैं ये काम फ्री में कर दूंगा, बस तुम मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहा होता है क्योंकि एंडी ने हेडली का काम कर दिया था। एंडी बियर नहीं पीता, बस दूर बैठकर ये सब देख खुश होता है। एंडी के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेल में बियर पीने को नहीं मिलता और आज एंडी के कारण इन सबको बियर पीने को मिला। फिर दिन ऐसे ही बीतता गया और एंडी और रेड में भी गहरा दोस्ती हो जाता है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। सभी लोग रीटा हेवर्ड की फिल्म देख रहा होता है। एंडी रेड के पास आकर कहता है कि मुझे रीटा हेवर्ड का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए। इसके बाद एंडी बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वही बदमाश लोग उसको पकड़ लेता है। वो लोग एंडी को पकड़कर इतना पीटता है कि एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है और साथ ही जिस आदमी ने एंडी को मारा था उसे 7 दिन के लिए जाता है। 1 महीने बाद एंडी हॉस्पिटल से वापस अपने सेल में आता है। तब उसे वहाँ अपने सेल में रीटा हेवर्ड का पोस्टर मिलता है जो उसने रेड से मांगा था। फिर एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी का सेल का तलाशी लेने आता है। असल में तलाशी तो बस एक बहाना था। वार्डन वहाँ एंडी से मिलने आया था क्योंकि हेडली ने उसे बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया था। फिर वार्डन एंडी के हाथ से बाइबल का बुक लेकर जाने लगता है, लेकिन सेल से बाहर निकलकर वार्डन बाइबल एंडी को दे देता है और कहता है कि मुक्ति इसी में है।
अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी असिस्टेंट बना देता है। फिर एक दिन हेडली एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लाता है। उसे भी टैक्स का कुछ मसला था जो एंडी आसानी से सॉल्व कर देता है। जैसे जैसे साल बीतता है एंडी का काम बढ़ने लगता है, जिस वजह से उसे एक असिस्टेंट का जरूरत होता है और वो अपने दोस्त रेड को असिस्टेंट बनाता है। फिर एक दिन ब्रुक्स, जो जेल का सबसे पुराना कैदी है, वो एक दूसरे कैदी के गले पर चाकू रख देता है और उसे बिना वजह मारने का कोशिश करता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुका है। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और अब ये जेल ही उसका घर है। उसे लगता है कि अगर वो किसी को मार दे तो उसका सजा बढ़ जाएगा और उसे इसी जेल में रुकने को मिलेगा। लेकिन एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को छोड़ देता है। अब ना चाहते हुए भी ब्रुक्स जेल से आजाद हो जाता है, लेकिन जेल के बाहर की दुनिया में उसे बिल्कुल मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आता है। आखिर में वो अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों को एक खत लिखता है, जिसको पढ़कर सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम कराया जाएगा। कैदी भी ये काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो लोग भी बाहर का दुनिया देखना चाहते थे। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, क्योंकि जेल की कैदियों की लेबर बहुत ही सस्ती होती है। वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाता था और बदले में जो भी पैसा मिलता था वो अपने पास रख देता था। इस भी पुलिस को ये पता भी चले तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा होगा जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी जब एक दिन खाने के टेबल पर सबको बता रहा होता है कि वो हर बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, इसलिए वो बहुत सारे जेल में जा चुका है और इस बार इसे यहाँ लाया गया है। टॉमी का बात सुनकर एंडी उसे बताता है कि अगर तुम चोरी करते हुए बार बार पकड़े जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये काम सूट नहीं करता और तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसीलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानने की कोशिश करता है। रेड टॉमी से कहता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है और अच्छा इंसान है। एंडी एक बहुत बड़ा बैंक का बैंकर है। वो बस अपने बीवी और उसकी लवर का मर्डर के जुर्म में जेल आया है। ये सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। वो एंडी को बुलाता है। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था जहाँ मुझे एक कैदी मिला था और उसने मुझे बताया था कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। चोरी करते टाइम घर का मालिक जाग गया था और पकड़े जाने के डर से उसने उस घर का मालिक और उसकी बीवी को मार दिया था। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़ा बैंक का बीवी था। कुछ दिन बाद जब उसने ये न्यूज देखा, उसे पता चला कि पुलिस ने उस बैंकर को इन 2 मर्डर के जुर्म में पकड़ लिया है जो उसने किया है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एंडी निर्दोष है। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और ये सारी बात बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि एंडी ही वार्डन का ब्लैक मनी व्हाइट करने में मदद करता है और वार्डन का सारा राज जानता है। और अगर उसने एंडी को जाने दिया तो वो और पैसा नहीं कमा पाएगा और शायद उसका ब्लैक मनी का राज भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो एंडी को कहता है कि ये सब झूठ है और एंडी को जाने नहीं देता। एंडी सोचता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की है और आज मैं बेकसूर हूँ जानकर भी ये मुझे नहीं जाने दे रहा। इसीलिए गुस्से से एंडी वार्डन को गाली दे देता है। इसीलिए वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है। उसके बाद वार्डन सीधा टॉमी के पास जाता है और टॉमी को मरवा देता है और एंडी को जाकर बताता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश किया है, इसीलिए उसे मार दिया गया है। लेकिन एंडी समझ जाता है कि वार्डन ने ही टॉमी को मरवाया है ताकि एंडी जेल से बाहर नहीं जा पाए। एंडी काल कोठरी से बाहर निकलने के बाद रेड से मिलता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं बहुत बुरा हो चुका हूँगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊँगा। मेक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ एक अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा और समंदर किनारे अपना नाव तैयार करूंगा। वहाँ मुझे एक जुगारू आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए। रेड ये सब सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है, शायद ही सपना पूरा होगा। ये सब कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है और एंडी रेड से कहता है कि वादा करो अगर तुम इस जेल से कभी निकल पाओ तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूँगा।
तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा और उस पेड़ के नीचे काला पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छुपाया हुआ है और वो बॉक्स खोलकर देखना, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। और ये कहकर एंडी वहाँ से चला जाता है। फिर वो वार्डन का सारा काम करके उसका डॉक्यूमेंट एक तिजोरी में रख देता है। वार्डन एंडी को अपना कपड़ा देता है और कहता है कि इसको प्रेस कर देना और मेरे जूते को भी पॉलिश कर देना। फिर वो सारा काम खत्म करके अपने सेल में चला जाता है। फिर अगली सुबह कैदियों का सेल खुल जाता है और सभी कैदी अपने सेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। इस जेल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कैदी अपनी सेल से टाइम पर बाहर नहीं आया है। गार्ड जब सेल में जाकर देखता है तो एंडी वहाँ नहीं होता है, यानी एंडी जेल से फरार हो चुका है। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपनी जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन बॉक्स में एंडी का जूता होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और वहाँ वो देखता है कि एंडी नहीं है। वो रेड को बुलाता है क्योंकि रेड हमेशा एंडी के साथ रहता था। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वो वहाँ पर पत्थर उठाकर एंडी और गार्ड को मारने लगता है। वो एक पत्थर दीवार में लगा पोस्टर में मारता है, लेकिन पत्थर पोस्टर दिखाया था। इसके बाद सभी गार्ड वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला। वहाँ उन लोग को एंडी का पुराना कपड़ा मिलता है और छोटा सा हथौड़ा मिलता है जिसके मदद से एंडी 20 साल से सुरंग बना रहा था। एंडी रोज थोड़ा थोड़ा करके दीवार खोदता था और दीवार से जो भी मिट्टी निकलता था अपने जेब में भरकर जेल के बाहर फेंक देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो उसने वार्डन का सारा ब्लैक मनी का डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया था और ऐसे दिखाया कि उसने सारा डॉक्यूमेंट तिजोरी में रख दिया। और रात होने पर जो सुरंग उसने 20 सालों में बनाया था उसके मदद से बाहर निकल जाता है और एक गटर की पाइप की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है। इस जेल से आज से पहले कोई भी भाग नहीं सका। एंडी जेल से निकलकर सुबह होते ही उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का सारा ब्लैक मनी था। एंडी ने ही सारा डॉक्यूमेंट बनाया था, इसलिए उसे पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। एंडी वार्डन का सारा पैसा निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं $4 लाख। एंडी अब जेल से भी आजाद है और पैसों से भी मालामाल। एंडी जेल से भागने के बाद लाखों डॉलर का मालिक बन जाता है। एंडी वार्डन का ब्लैक मनी का सबूत मीडिया को दे देता है और मेक्सिको चला जाता है। वार्डन का राज न्यूज़पेपर में छप जाता है। वार्डन जब तिजोरी खोलकर देखता है वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि वहाँ एंडी का बाइबल होता है जिसके अंदर एंडी हमेशा अपना हथौड़ा छुपा कर रखता था। यानी आज से 20 साल पहले जब वार्डन ने एंडी से बाइबल लिया था तब भी इसके अंदर वो हथौड़ा था, यानी कि मुक्ति इसी के अंदर ही थी। वार्डन का ब्लैक मनी का राज अब सबको पता चल जाता है, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट करने आता है, लेकिन वार्डन खुद ही अपनी जान दे देता है। कुछ समय बीतने के बाद रेड भी आजाद हो जाता है और वो सीधा एंडी ने जो एड्रेस बताया था वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ मिलता है जिसके नीचे वो पत्थर ढूंढने लगता है। उसे एक बड़ा सा काला पत्थर मिलता है जिसके नीचे एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर रेड को कुछ पैसे और एक खत मिलता है। खत में लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज है और एंडी रेड का उसी जगह इंतजार कर रहा है जिस जगह के बारे में एंडी ने रेड को बताया है। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कि एंडी अपना नाव रिपेयर कर रहा है और फिर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।